इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रांड कंप्रेशन नेबुलाइजर के बारे में। ग्रांड कंप्रेशन नेबुलाइजर का उपयोग अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस तथा एलर्जीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एडल्ट्स में भी किया जाता है और बच्चों में भी किया जाता है। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो दवाई को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे लंग्स तक पहुंचाती है आसानी से। तो चलिए अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये तो यूजेस हो गए। तो देखिए, ये एग्रो कंपनी का नेबुलाइजर है मेरे पास। और ये जो नेबुलाइजर है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेन पार्ट होता है, जिसे मेन यूनिट कहते हैं, ये कहलाता है कंप्रेशर। तो ये कंप्रेशर है। इस कंप्रेशर में सबसे पहला जो पार्ट दिखता है, मैं आपको बेंड करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ग्रांड कंप्रेशर नेबुलाइजर का पहला हिस्सा मेन यूनिट यानी कंप्रेशर है। इस कंप्रेशर में एक प्लग लगा होता है जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसके बाद जब आप इसमें एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन लगा होता है उसे खोलेंगे तो आपको अंदर में एक स्विच मिलेगा। सबसे पहले आपको तो ये ट्यूब कनेक्टर मिलेगा जिससे एयर पाइप जुड़ता है। उसके बाद आपको एक स्विच मिलेगा, ऑन ऑफ स्विच, और फिर एक एयर फिल्टर का कैप, जिसके अंदर जब आप उस कैप को खोलेंगे तो एयर फिल्टर लगा हुआ मिलेगा। ये जो एयर फिल्टर है स्पॉन्जी होता है। जब इसका कलर बदल जाए तो आपको इसको चेंज करना होता है। और ये जो एयर फिल्टर है 60 दिन में चेंज किया जाना चाहिए और 312 से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे बदलना पड़ता है। चलिए बात करते हैं आगे के हिस्सों की। तो अगला पार्ट है नेबुलाइजर वाला पार्ट कंप्रेशर के बाद। इसमें सबसे पहले नेबुलाइजर कप है। ये नेबुलाइजर कप का जब हम कैप खोलेंगे तो अंदर में आपको एक छेद दिखेगा। इसको निकाल के देखिए तो ये छेद दिखेगा छोटा सा। ये छोटा सा छेद है। आप इसके ढक्कन को वापस लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अब ये जो आगे का हिस्सा है वो है मास्क। इसको हम नाक में लगाते हैं। तो ये मास्क एडल्ट लोगों के लिए है, ये भी निकल सकता है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। एगरो के नेबुलाइजर में हमें एक एडल्ट मास्क भी मिलता है और साथ ही एक चाइल्ड मास्क मिलता है। तो ये है चाइल्ड मास्क जो इन्फेंट्स में और छोटे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम बच्चों के नाक में लगाते हैं, नाक और मुंह के बीच। तो उसके बाद देखिए, ये 5 एयर फिल्टर एगोरो के नेबुलाइजर में हमें मिलते हैं। एक एयर फिल्टर मैंने जो पहले बताया था जिसको हम बदल सकते हैं, और साथ ही एक इंस्ट्रक्शन वाला हमें एक गाइड भी बुक भी मिलता है जिसमें लिखा है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो ये माउथ पीस है। देखिए, इस माउथ पीस को हम डायरेक्टली मुंह में लगाते हैं। जिन लोगों को नाक में परेशानी होती है लगाने में, इसे वो मुंह में लगा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये जो नेबुलाइज़र है वो काम कैसे करता है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ढक्कन खोलिए, जो कैप है उसको खोलिए। फिर इसमें हमें दवाई भरना है। ये दवाई है अस्थालिन रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन है, बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं ये ले रही हूँ। वैसे तो दवाई हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करनी है, डॉक्टर से सलाह लेके आप ऐसे ही नहीं कर सकते। इसमें हम 6 ml से ज़्यादा दवाई नहीं भर सकते। और ये जो मैं वाइल यूज़ कर रही हूँ वो 2.5 ml का है। और इस कैप को अब आप लगा दीजिए। कैप को अच्छे से लगाइए। उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे। आप इस मास्क को आपको इस तरीके से नाक में लगा सकते हैं। और चलिए स्विच ऑन करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया और देखिए इसमें से थोड़ा धुआं निकल रहा है, मिस्ट वेपर। असल में ये पानी का वेपर नहीं है। ये जो दवाई हमने डाली थी वही एयर के साथ मिक्स होकर एरोसॉल के फॉर्म में निकल रही है, जो आसानी से हमारे लंग्स तक जा सकती है जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कुछ प्रिकॉशंस भी आपको रखने हैं। जब भी आप इस मशीन को यूज़ करें तो आसपास जहरीली गैस से या धुआं नहीं होना चाहिए, और सोए हुए कंडीशन में तो आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कॉन्शियस कंडीशन में ही आप इसे इस्तेमाल करें। और साथ ही कई प्रिकॉशंस इसके गाइड मैनुअल में दी गई है, तो आप उसको ज़रूर एक बार पढ़ें। और मशीन से आवाज़ थोड़ी आती है लेकिन वो किसी तरह का माल फंक्शनिंग नहीं है, वो आ जाना नॉर्मल बात है। इसमें मैं थोड़ा और आपको दिखा दूँ, ये एक बार और देख लीजिए। तो बहुत अच्छी मशीन है ये सिकाई के लिए। बच्चों में अक्सर निमोनिया वगैरह होता रहता है, बच्चों को सर्दी होती रहती है, तो ये जो इक्विपमेंट है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है।
बार बार हम ऐसा नहीं हो पाता कि हम सिकाई के लिए हॉस्पिटल जा सकें, तो उस कंडीशन में ये इक्विपमेंट कमाल का साबित होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। And if you like this video, don't forget to subscribe UG Pharma Guide channel and share this video with your friends. Till that, thank you so much. Stay healthy, stay safe, have a good day.